राधे राधे। आज हम आए हैं बंसीपट में, जो माठ क्षेत्र में स्थित है मथुरा के। और हम यहाँ पर बंसीपट में देखते हैं कि बहुत सारी कुटियाँ हैं जो बहुत ही प्यारी प्यारी बनी हुई हैं। यहाँ पर जो कुटिया बनी हुई है वो मिट्टी की बनी हुई है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। यहाँ पे हम एक मिले हैं एक साधु जी से, उनसे बात करेंगे। तो बताइए, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे करीब करीब यहाँ 7 साल हो गए हैं। 7 सा सालों से रहते हैं। आप कहाँ से निवास करते हैं? शरीर तो हमारा बिहार से है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आपको बंसीवट के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं कि हमें आपको यहाँ कैसा लगता है? देखिए, ये तो प्रेम भूमि है। भगवान कृष्ण और राधा का लीला भूमि है। और वो प्रेम अभी भी यहाँ पे इस मिट्टी में अभी भी व्याप्त है, जो कि हम सबको अनुभव होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ जो जीव जंतु जो भी है, अगर हिंसक भी हैं, वो अपना स्वभाव को बदल करके यहाँ रहते हैं, क्योंकि हम सबके सामने भी आ जाते हैं। तो हम सब उसको विनती करते हैं कि आप कृपया अपने स्थान पे चले जाए। तो देखिए उसका कितना अथी है कि वो अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो ये साधारण जीव थोड़े हैं, ये महान आत्मा का ही तो लक्षण है, और महान आत्मा वास्तविक में है। इसलिए ये भूमिका अभी भी भगवान कृष्ण का प्रेम समाहित है इस जीव जंतु में। इसलिए सब ये पर प्रेम भाव से ही यहाँ रहते हैं। आप गृहस्थ जीवन को यहाँ पर छोड़कर आ गए हैं, तो आपको नहीं आपको लगता कि आपको गृहस्थ जीवन से मतलब गृहस्थ जीवन में ही रहना चाहिए, या फिर आपको यहाँ आए हो तो फिर यहाँ पे अलग क्या लगता है फिर क्या? ये देखिए, वैसे तो सब गृहस्थ से ही आए हैं, चाहे विरक्त हो या मतलब कि जो भी है वो गृहस्थ ही आते हैं। लेकिन इसका होता है कि सिर्फ किसी मिट्टी को है पूर्व इसमें जन्म के और कुछ संस्कार भी से नहीं क्या? पहले गोबर भी ही नहीं जिस यूज चीज़ किया? के लिए वो मतलब उसका हो जाता है कि हमें जिस कार्य के लिए यहाँ पर करना चाहिए, वो कार्य के लिए पहले से वो निमित्त हो जाते हैं। किसी को मतलब कुछ चल कर के बाद में उसका अथी होता है। तो हम सबको भी गृहस्थ में थे, और गृहस्थ में रहते हुए हम गुरु के शरण में गए, दीक्षा प्राप्त किए। और जिस दिन से हमने दीक्षा प्राप्त किए, तो उस दिन से हमारा वैराग मतलब संसार से विरक्त होना शुरू हो गई है। वैराग से दीक्षा के उपरांत हम हम सब लगते थे कि ये जीवन मतलब ये जो हम संसार में चले गए वो व्यर्थ ही चले गए। हम सबका जो का लक्ष्य है, उस लक्ष्य का खोज करना चाहिए। मतलब ऊपर से तो नहीं पाए, तो उस लक्ष्य का खोज करना चाहिए। और दिन प्रतिदिन वैराग मतलब बढ़ते गए। वैसे तो कहते हैं कि किसी में मनुष्य को 3 बार वैराग चलते हैं। अगर तीसरा बार वो नहीं चलते हैं तो फिर मतलब वो जहाँ में है वहीं मतलब वो रह जाते हैं। उसी तरह से हमें भी 3 बार वैराग हुए हैं। जैसे दीक्षा लेने के बाद हाँ जी। लगते थे कि गुरु की ही शरण में हम सब रहें, और रहने का प्रयास भी किए। एक बार हम सब जबकि सत्संग में गए थे गुरु जी के शरण में, तो हमारे साथ में समाज के भी थे, तो वो सबको हम छोड़ दिए। ट्रेन में बैठा करके सत्संग समाप्त हुए, ट्रेन में बैठा करके हम फिर गुरु के शरण में चले गए। तो जब चले गए तो फिर वहाँ से हमारे पिताजी ले आए। फिर एक बार मतलब कि संसार से विरक्त हुए। लेकिन तीसरा बार जब 2 बार तो मतलब कि हम रुक गए, गुरुजी ही मतलब एक पिताजी लेकर चले आए। एक बार गुरुजी ने ही रोक दिए। वो सत्संग के माध्यम से ही कह दिए कि नहीं, अभी जा कर के घर में रह कर के साधन भजन करो सब। और तीसरा बार जबकि घर गृहस्थ में हम सब फंस गए पूरी तरह से, तो अब कोई भी रास्ता नहीं था इधर आने का। तब गुरुजी ही कहते हैं कि उसका जब मौज हुए दर्शन करने के लिए गए, तो कहते हैं कहाँ रहते हैं? तो कह दिए कि हम तो घर में ही रहते हैं। बोला कि नहीं, अब घर से छोड़ करके साधना करो। अब देखिए, तो उनका कृपा है। और वो जानते थे, क्योंकि वो इसलिए कह दिए कि वो त्रिकाल हमारे जो गुरु जी हैं जो हैं वो त्रिकालदर्शी थे। इसलिए वो जान रहे कि अब अगर ये संसार में रह जाएंगे तो इसका से जीवन मतलब 5 साल है। मेरा आयु जो थे 5 साल ही थे।
और वो जान रहे थे कि 5 साल अगर ये इधर इधर नहीं आएंगे तो इसका मतलब कि ये मतलब आयु समाप्त हो जाएंगे, तो इस संसार से चले जाएंगे। और घर में रह करके और परिवार के साथ रहना भी चाहेंगे तो मतलब शरीर से समाप्त हो जाएगी तो उसको सुख नहीं दे पाएंगे। इसलिए मतलब कि वो निर्णय करके हमको सांकेतिक भाषा में कह दिए कि आप जा कर के साधन भजन करो। और जैसे 5 साल बीत गए समय, उस समय वो ग्रह आए हमारे ऊपर, लेकिन गुरु जी की कृपा से वो सब संकट समाप्त हो गए। यहीं पे ये गोवर्धन बरसना के बीच में पलसो गाँव, वहाँ पे समाप्त हो गए संकट। और उस समय भी पार हो गए, 5 साल जो थे वो पूर्ति हो गए, क्योंकि हमारे गुरु जी ने बहुत कैसे संकट जो कि यमराज के मुख से भी निकाल करके उसको मतलब कि रख लिए हैं, मतलब जी इस संसार में स्थापित कर दिए हैं उसको। तो इस तरह से हमारा भी संकट को दूर कर दिए। और हम मतलब क्या देखो, प्रारब्ध जो होते हैं उस प्रारब्ध को अनुसार चलना पड़ता है। तो हम सब तो ये नहीं कि परिवार को त्याग करके हम चले आए हैं, सो बात नहीं है, लेकिन पर गुरु का आज्ञा को मान करके हम आए हैं। इस तरह से विरक्त में गुरु का आज्ञा को, गुरु का आज्ञा मानना मतलब कि अगर नहीं मानेंगे तो मतलब कि लोक और परलोक दोनों से चले जाएंगे। और गुरु का आज्ञा में लोक और परलोक दोनों बनते हैं। इसलिए हम गुरु का आज्ञा से गृहस्थ को छोड़ करके यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ बहुत अनुभव हो रहा है हमें, बहुत ध्यान भजन प्रेम भूमि है, ये भक्ति प्रधान है, इसलिए यह स्थान बहुत अच्छा है साधन भजन के लिए। बताइए का स्थान ये हम जैसे थे तो वृंदावन में, वहाँ से जब आए तो ये जंगल में हम पहली बार आए तो ये शांत और एकांत जगह बहुत प्रिय, साधन भजन के लिए एकांत जगह बहुत अच्छा लगा हमें। तब मेरा इच्छा भी हुआ कि हम इस जगह रह करके साधन भजन कर सकते हैं। तो हम किसी महात्मा को कहें कि हम भी रह सकते, कि हाँ रह सकते हैं। तो हम कुछ दिन के अभी उस समय तो चले गए, कुछ दिन के बाद आए और आकर के कुछ दिन दूसरी कुटिया में रहे, फिर हम ये जगह चयन कर लिए। तो ये जगह का चयन कर लिया था। सुनते आए हैं कि बंसीबट में जो है कि कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे और गाय चराते थे। तो इस बारे में आप कहना क्या चाहोगे कि मतलब ये सच है या फिर ऐसे ही लोग कहते हैं? नहीं नहीं, ये सच ही है। जिस समय वो थे न, तो लीला के माध्यम से वो ब्रिज में अनेक जगह लीला किए हैं। तो ये भी एक बंसीबट लीला भूमि है, यहाँ पर भी लीला किए हैं। और अभी भी जिसको दृष्टि है वो सूक्ष्म रूप से अगर जो देखते हैं तो अभी भी वो लीला करते हैं। इसलिए ये लीला भूमि है। लेकिन हाँ, दृष्टि होना चाहिए। इस आँख से वो तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन जिसको दृष्टि है देखने का, तो वो सूक्ष्म दृष्टि से वो लीला को अभी भी देखते हैं। जैसे हमारे गुरुजी, देखिए ये जो हमारे गुरुजी का तस्वीर है ये, और ये जो गुरुजी जिस समय शरीर में थे, अभी तो शरीर में नहीं है, और अपने शिष्य को कहते हैं कि रामचरितमानस का पाठ करो। तो वो जब पाठ करते थे तो गुरुजी एकदम नींद में सोते थे। तो शिष्य सब समझते थे कि ये गुरुजी सो गया, तब मतलब कि बंद कर देते हैं। तो लेकिन जैसे बंद करते थे तो कहते थे, भागीरथ जी क्या हम सो गए हैं? हम सोए नहीं हैं, अब पढ़ते रहो। तो वो तो पढ़ते थे रामचरितमानस, लेकिन पढ़ते थे और गुरुजी ने वो लीला को देखते थे, आंख बंद करके लेटे लेटे वो लीला को अंदर में वो देखते थे। क्योंकि संत महापुरुष जो हो जाते हैं ना, वो लीला उसको भूत भविष्य और वर्तमान तीनों समय में जो कुछ हो रहा है सब दिखाई देते हैं। इसलिए वो अंतर्दृष्टि से वो देखते थे। इसलिए कहते थे कि हम सोए नहीं हैं, हम सुन रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। देखिए वो दृष्टि होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसलिए संत जो होते हैं, जो दृष्टिवान होते हैं, वो लीला अभी भी देखते हैं। सब नहीं देख पाएंगे, लेकिन देखने वाला देखते हैं। वो बंसी अभी भी सुनते हैं, लेकिन हाँ सब नहीं सुनेंगे। जैसे गोपी सब भगवान कृष्ण वन में बंसी बजाते थे, गोपी सब अपने घर गृहस्थ में रहते थे, तो यहाँ से मतलब कि कैसे बंसी सुनेंगे। लेकिन हाँ, वो जो कृष्ण वो वन में थे बंसी बजा रहे, वो कृष्ण उनके हृदय में, हम सब के हृदय में भी आए। तो हम सब के हृदय में बंसी बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, तबला मृदंग सब बज रहे हैं। लेकिन जब तक श्रवण नहीं होगा तब तक वो सुन नहीं पाएंगे। जैसे इस कान से तो सुन नहीं पाएंगे, उसको सुनने के लिए हमें
अलौकिक कान चाहिए, मतलब वो कान चाहिए, तो तब हम सुन पाएंगे। कान तो यही रहेंगे लेकिन सुनने का शक्ति अलग हो जाएंगे। तो उसी तरह से माँ गोपी सब जो है, वो गोपी सब मतलब कि जो बांसुरी बजाते थे यहाँ, लेकिन उसके हृदय में तो बजते थे, वो थे विराजमान। और वो वहाँ से बात कर लेते थे कि हम यहाँ पे, जैसे हमारे गुरु जी जो देख रहे हैं, एक बार भागलपुर में एसन झा नाम का एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे भागलपुर में। रात में वो अपनी सलाह के साथ में, समझते ना, हाँ पत्नी नहीं, कंप्यूटर नहीं, पत्नी के भाई के साथ में, हाँ भोजन कर रहे थे दोनों एक साथ बैठ करके, एक बैठ कर भोजन कर रहे थे। तो उसका जीजाजी जो थे, साला जो थे, उससे भी बड़ी पोस्ट पे थे। ये तो डॉक्टर थे लेकिन उससे बड़ी पोस्ट पे थे। तो वो कहते थे कि जीजाजी आपने सब काम तो ठीक है, ये काम बड़ा घटिया किए। बोला घटिया काम के क्या किए पर फलना बाबू, क्या घटिया काम, हमसे क्या गलती हो गया? बोला कि यही जो हमारे गुरु का शरीर जो है कैथ शरीर थे, कैथ शरीर समझते हैं ना, जाति में कैथ शरीर से थे। कहते हैं हम ब्राह्मण हो करके कैथ को गुरु बना लिए, इसलिए हमको समाज में सर झुकाना पड़ता है। कहता है कि अरे तुमने मतलब कि तुम्हारे जीजाजी ने तो कैथ को गुरु बना लिए, इसलिए हमको शर्मिंदा होता है। क्योंकि अब तो फलना बाबू, अब तो हम गुरु बना लिए, बदल तो नहीं सकते हैं लेकिन बना लिए तो छोड़िए, बन गया, अब दूसरा गुरु हम बना नहीं सकते हैं। तो सवेरे जब मना कर सोते दिया हैं था। तो कहता है फलना बाबू, हम दोनों पति पत्नी मोटरसाइकिल से चले जाते हैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए, स्तुति प्रार्थना करने के लिए आश्रम में। अगर आप जाएंगे तो हम गाड़ी निकालेंगे, तीनों बैठ के चले। करके नहीं नहीं, कुप्पा घाट तो हमको देखना है, गुरु जी का तपोभूमि में कुप्पा घाट देखना है, को जाएंगे। तो गाड़ी में बैठे और चले गए। गुरु जी सिंहासन पर बैठ करके, जैसे ध्यान मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में ऐसा आँख बंद करके बैठे हुए थे। सब शीश ने प्रणाम करके चले जाते थे। और जैसे डॉक्टर सब आए और आकर के जैसे आँख बंद कर प्रणाम करते हैं तो आँख खोलते हैं। गुरु जी ने कहते हैं डॉक्टर साहब, सब काम तो आपने बहुत अच्छा किए, ये काम बड़ा घटिया कर दिए। तो डॉक्टर साहब जो थे वो अकबका गए कि अरे हमसे, गुरु तुरंत चरण पकड़ के, गुरु जी हमसे क्या गलती हो गया जो मतलब कि हम गलत काम हो गया? बोला यही जो तूने कायथ गुरु जो बना लिए, यही जो तूने कायथ गुरु बना लिए। उसका सलाह पाछे थे, आकर के तुरंत चरण पकड़ लिए। बाबा हमने तो मतलब कि घर में बोल रहे थे। कल के क्या हम घर में नहीं थे क्या? अब देखिए, तो जिसको घर में वो कहीं भी बोलेंगे वो सब कुछ सुनते हैं। संत महात्मा जब वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं। तो वैसा दृष्टि होना चाहिए। उसी तरह से गोपी सब जो थे, सुनते भी थे और देखते भी थे कि हमारे कान्हा कहाँ में लीला कर रहे हैं। और वहीं से वो देख करके, वहीं से स्थूल शरीर तो वहीं रह जाता था और सूक्ष्म शरीर से वो आ जाते थे, मतलब कि भगवान कृष्ण के साथ में, और वो लीला करते थे। इसलिए ये जगह तो बहुत महान है।